सोचिए कोई आपके सिर पर पत्थर मारे, आपका खून बहने लगे और आप उसे पलटकर गाली देने के बजाय कहें, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। अजीब लगता है ना? लेकिन इस एक लाइन के पीछे उस भिखारी के जीवन का एक ऐसा खौफनाक सच छिपा था जिसने एक अहंकारी सेठ की दुनिया ही बदल दी। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सबक है जो शायद हम भूलते जा रहे हैं। एक शहर में एक भिखारी रहता था। वह रोज़ एक बड़े दरवाजे पर जाता, भीख के लिए आवाज़ लगाता, लेकिन उस घर का मालिक जो एक बड़ा सेठ था, उसे देखते ही आग बबूला हो जाता। वह उसे गंदी गालियाँ देता, ताने मारता, कहता काम क्यों नहीं करते, मर जाओ कहीं जाकर। कभी कभी तो सेठ उसे धकेल भी देता, पर वह भिखारी, वह बस इतना ही कहता, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। एक दिन सेठ का मूड बहुत खराब था, व्यापार में शायद घाटा हुआ था। तभी वह भिखारी फिर से दरवाजे पर खड़ा हो गया। सेठ ने आओ देखा न ताओ पास पड़ा एक भारी पत्थर उठाया और सीधा भिखारी के सिर पर दे मारा। भिखारी के सिर से खून की धार बहने लगी। दर्द असहनीय था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक अजीब सी करुणा थी। उसने अपनी जख्मी सिर पकड़ा और लड़खड़ाई आवाज में फिर वही कहा, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे, और वह वहां से चुपचाप चला गया। सेठ का गुस्सा अब शांत होने लगा था। अब उसे हैरानी होने लगी, मैंने उसे पत्थर से मारा, खून बहा दिया, फिर भी उसने मुझे दुआ क्यों दी? इस रहस्य को जानने के लिए सेठ उस भिखारी के पीछे पीछे चल दिया। सेठ ने देखा वह भिखारी जहाँ भी जाता कोई उसे झिझक देता, कोई गाली देता तो कोई जलील करता, पर हर बार भिखारी के लबों पर बस एक ही बात होती, ईश्वर तुम्हारे पापों को क्षमा करे। रात हुई, भिखारी अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा। वहाँ एक फटी पुरानी खाट पर उसकी पत्नी लेटी थी। उसने भिखारी का फूटा हुआ सिर देखा तो रो पड़ी। उस दिन कटोरे में भीख के नाम पर सिर्फ एक आधी बासी रोटी थी। भिखारी ने एक लंबी सांस ली और कहा, हाँ ये सब हमारे अपने ही कर्मों का फल है। उसने अपनी पत्नी को याद दिलाया, याद है तुम्हें कुछ साल पहले हम कितने रईस हुआ करते थे, हमारे पास सब कुछ था पर हमने कभी किसी को एक दाना दान नहीं दिया। याद है वो अंधा भिखारी, हम उसका मजाक उड़ाते थे, उसे रोटियों के बदले खाली कागज थमा देते थे, उसके धक्के मारते थे। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि कैसे उसने एक अंधे भिखारी को राह दिखाने के बजाय नाले में गिरा दिया था। उस अंधे भिखारी ने तब रोते हुए कहा था, तुम्हारे पापों का हिसाब ईश्वर करेंगे, मैं नहीं। भिखारी ने सिसकते हुए कहा, आज उस अंधे की हाय हमें ले डूबी, लेकिन अब मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे लोग मुझ पर पत्थर मारें या गालियाँ दें, मैं सिर्फ दुआ देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो हमने भुगता है वो कोई और भी भुगते। बाहर खड़ा सेठ ये सब सुन रहा था। उसकी रूह कांप उठी। अगले दिन जब भिखारी फिर सेठ के दरवाजे पर पहुंचा तो इस बार पत्थर नहीं बल्कि सेठ के हाथों में रोटियां थीं। सेठ ने झुककर माफ़ी मांगी। भिखारी ने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर तुम्हारा भला करे। दोस्तों, आप अक्सर सोचते हैं कि हमारी बुराइयां कोई देख नहीं रहा, पर याद रखिए, इंसान को बस दुआ या बद्दुआ दे सकता है, लेकिन वह ऊपर वाला जादूगर कर्मों का हिसाब पाई पाई से चुकता करता है। जो आप आज दूसरों को दे रहे हैं वही कल लौट कर आपके पास आएगा। हो सके तो अच्छा ही करें, क्योंकि ऊपर वाले के यहाँ हिसाब कभी गलत नहीं होता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपनों के साथ साझा करें और हमेशा ध्यान रखें कि ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं होती। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें